जय हिंद, नमस्कार, सलाम, आदाब। जो समझना है समझिएगा, स्वीकार करिएगा। सूचना आई है एनटीए की तरफ से और एनटीए के द्वारा हजारों एग्जामिनेशन में से कराने वाले एक और एग्जामिनेशन CUET यूजी को लेकर इन्फॉर्मेशन आई है, क्योंकि अब वेबसाइट पर बच्चों के एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं, लेकिन वो भी अधूरे हैं। और 2 दिन पहले जो नोटिफिकेशन आया था वो क्या था, उसकी भी बात करेंगे। और एडमिट कार्ड को कैसे करना है डाउनलोड, उसकी बात करेंगे। और एडमिट कार्ड के देखते वक्त या निकालने के बाद प्रिंट आउट कुछ सवाल आपके मन में आएंगे। कौन से सवाल होंगे, उनके भी जवाब देने का प्रयास आपको छोटे से वीडियो में करेंगे। आपको सबसे पहले जाना है एनटीए की वेबसाइट पर और आपको देखना है 11 जुलाई का नोटिफिकेशन। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। उस नोटिफिकेशन में बताया गया था कि 15 जुलाई से लेकर लगभग 20 अगस्त के बीच में प्रवेश परीक्षाएं होनी है CUET के अंतर्गत यूजी कोर्सेज पे एडमिशन के लिए, ठीक है। और इसमें लगभग 54,555 कैंडिडेट ने आवेदन भी किया था। ये सब डेटा इसमें दिया गया था, लेकिन बच्चों ने जब अगले दिन या उसी दिन वेबसाइट पे सर्च किया तो मालूम चला बच्चों को कि वेबसाइट पर जो एक लिंक दिया है, जिसको एडमिट कार्ड के लिए बोलते हैं, वह तो केवल एक प्रोविजनल एडमिट कार्ड दिखा रहा था। उसके अंदर बच्चे का नाम था, रोल एप्लीकेशन नंबर था, फादर नेम थी, डेट ऑफ बर्थ थी और एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट दी हुई थी बस। और सब्जेक्ट का साथ के नाम दिए थे और स्लॉट 1 और स्लॉट 2 कौन सा चूज़ करा है बच्चे ने, ये सब दिया गया था। लेकिन 2 दिन पहले के वीडियो में 50 सवाल आ गए ईमेल, फेसबुक और कमेंट बॉक्स में। तो उन्हीं की चिंताओं को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे कि 14 जुलाई की शाम को एनटीए CUSET के द्वारा अपनी वेबसाइट पर एडमिट कार्ड की सूचना अपलोड कर दी गई और उसी को लेकर आपसे बातचीत अब होने वाली है, ठीक है। तो जो आपने पहले सूचनाएं निकाली थी 11 जुलाई के नोटिफिकेशन के अनुसार, उसके अंदर आपको आपका एग्ज़ाम का सेंटर नहीं बताया था। आपको केवल आपका स्टेट बताया गया होगा या आपकी सिटी बताई गई होगी कि आपका एग्ज़ाम किस शहर के किस छोटे से क्षेत्र में पड़ने वाला है। अब जो एडमिट कार्ड आया है उसमें यदि आपका एग्ज़ाम अगले दिन या अगले 2 दिनों में है तो आपको सेंट्रल की डिटेल दे दी गई होगी। यदि आपका एग्ज़ाम अगस्त के महीने में है ना, तो आपको अभी सेंटर का नाम नहीं दिया गया होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि आपका एग्ज़ाम 15 जुलाई की डेट में है या 16 जुलाई की डेट में है तो आपको आपका जो सेंटर है वो दे दिया गया होगा, ठीक है। 15-16 जो भी आपकी जुलाई के महीने में एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको सेंटर दे दिया गया होगा। लेकिन जिन बच्चों के एग्ज़ाम अगस्त के महीने में है उनको भी सेंटर नहीं दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो घबराइएगा मत कि आपका एग्ज़ाम तो अगस्त के महीने में है, आपको अभी ये नहीं पता है कि आप दिल्ली में रहने वाले तो आपका एग्ज़ाम दिल्ली में कहाँ होगा। आप यदि यूपी के हैं तो आपका एग्ज़ाम यूपी में कहाँ पर होगा, घबराइएगा मत। आपका हो सकता है, क्योंकि आज शाम को या कहीं कल रात में जो यूजीसी के वाइस चांसलर हैं उनके द्वारा एक वीडियो रिलीज़ किया गया है, उनके ट्विटर हैंडल अकाउंट पर आपको मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने इस CUSET को लेकर ही, खासकर यूजी के बच्चों को लेकर जो प्रवेश परीक्षा हो रही है 15 जुलाई से, एक वीडियो ट्वीट किया है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। शुभकामनाएं दी हैं आपको, कुछ नए नियमावली हैं वो बताई हैं और कुछ सवाल भी हैं जिनके वो जवाब भी दे रहे हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। आप उनके ट्विटर हैंडल अकाउंट से इसको प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश करूँगा खोज कर मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूँ। अब जो आपका एडमिट कार्ड आया है इसके ऊपर भी लिखा होगा एडमिट कार्ड प्रोविजनल, समझे आप। इसके ऊपर लिखा होगा एडमिट कार्ड प्रोविजनल, यानी कि जिनका एग्ज़ाम 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई को है उनके एडमिट कार्ड पे प्रोविजनल नहीं लिखा होगा, क्योंकि उनके एग्ज़ाम का कंप्लीट शेड्यूल, डेट, टाइमिंग और एग्जामिनेशन का सेंटर दे दिया गया होगा। उनके ऊपर लिखा होगा एडमिट कार्ड CUET UG 2022, ठीक है। लेकिन जिनका एडमिट कार्ड अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, सेंटर नहीं दिया गया है, उस पर लिखा होगा एडमिट कार्ड और साथ लिखा होगा प्रोविजनल। तो कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनका एडमिट कार्ड पर प्रोविजनल लिखा है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उससे 1 या 2 दिन पहले एडमिट कार्ड को डाउनलोड कीजिएगा, आपको सेंटर के साथ में आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अब एडमिट कार्ड के देखते वक्त में आपके मन में कुछ सवाल आएंगे, उनको भी समझ लीजिए। बहुत से बच्चों ने कई विषयों में अप्लाई किया है और बहुत से बच्चों ने कई यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। घबराइएगा मत, सभी यूनिवर्सिटी के लिए आपको एक ही एग्ज़ाम देना है। अगर मान लीजिए आपने 10 यूनिवर्सिटी का चयन किया है तो आपको 10 एंट्रेंस नहीं देने हैं, केवल एक ही एंट्रेंस देना है और एक ही सब्जेक्ट के लिए देना है। ऐसा भी नहीं है, आपने जितने भी कोर्स में अप्लाई किए हैं कोर्स के अकॉर्डिंग आपको शिफ्ट और डेट दी जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। हो सकता है कई बच्चों को कॉम्बिनेशन हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल हो, कई बच्चों का कॉम्बिनेशन लाइफ साइंस, बायो या मैथमेटिक्स हो, कई बच्चों का कॉम्बिनेशन हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स हो। तो इस कॉम्बिनेशन के अनुसार, क्योंकि
कल शाम को ही उसी वीडियो में और दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी, उसी वीडियो में और दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी इस सी यू सेट को लेकर नए कुछ नियमावली आई हैं 12 जुलाई की रात में, उसको ज़रूर पढ़िएगा। उसका भी लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत डिफरेंट है इसमें, इस बार बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसीलिए डेट शीट को सेट करने में बहुत दिक्कतें आई हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके बगल में जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है और उसके बगल में जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, बेशक वो बी प्रोग्राम के लिए एग्ज़ाम दे रहा होगा, ये बी ए ऑनर्स हिस्ट्री पॉलिटिकल के, उसके सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अलग अलग होगा, उसके क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन अलग अलग होगा। तो घबराइएगा मत, क्योंकि सब बच्चों के लिए अलग अलग डेट शीट तैयार की गई है, शिफ्ट और टाइमिंग के अनुसार, ठीक है। जो पहला स्लॉट है, स्लॉट 1 है, उसका टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:15 तक, और दूसरे स्लॉट का टाइमिंग है दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6:45 तक। यदि आपने जो अपना एडमिट कार्ड का प्रोविजनल निकाला था, जो 11 जुलाई का नोटिफिकेशन था, क्योंकि 11 जुलाई के नोटिफिकेशन के अनुसार आपको बता दिया गया होगा कि आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो परीक्षाएं होंगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, स्लॉट 1 में होंगी या स्लॉट 2 में होंगी, ठीक है। स्लॉट 1 में होंगी या स्लॉट 2 में होंगी, उसमें क्लियर कट मेंशन है, क्योंकि जो एडमिट कार्ड आपने आज निकाला होगा या कल निकालेंगे, उसमें क्लियर मेंशन होंगे स्लॉट 1 और स्लॉट 2। आपका प्रोविजनल एडमिट कार्ड जो 11 जुलाई को आया था, मैं फिर से कह रहा हूँ, डेट और एडमिट कार्ड में कंफ्यूज मत होइएगा। आपका एडमिट कार्ड जो फाइनल आया है उसमें स्लॉट 1 स्लॉट 2 दोनों का टाइमिंग दिया गया होगा, आपको किसी एक का ही चूज़ करना है, दोनों नहीं देने हैं, दोनों नहीं देने हैं, ना ही स्लॉट 1 ना ही स्लॉट 2, कोई एक चूज़ करिएगा। और कौन सा चूज़ करना है इसकी जानकारी जो 11 जुलाई का नोटिफिकेशन है, जो उसके अनुसार आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश की होगी, उसमें दी गई होगी। नहीं है, मैं किसी की पब्लिक जानकारी है, मैं उसको सार्वजनिक मंच पर शेयर नहीं कर सकता हूँ सिक्योरिटी की रीज़न की वजह से, नहीं तो मेरे पास प्रिंट आउट बकायदा आए हैं, स्क्रीनशॉट आए हैं, मैं उसको दे सकता था, लेकिन वही है ना कि निजता है आर्टिकल 19 के हवाले से। सरकार ना माने, सिस्टम ना माने, हम तो कंठी हैं और 10 कंठी हैं, हम तो मानेंगे, सही गलत आप लोग तय करिएगा, ठीक है। ये एडमिट कार्ड आप निकाल लेंगे फाइनली, इसमें ये बताया गया होगा आपके सब्जेक्ट का जो आप देंगे एग्ज़ाम, उसका माध्यम क्या होगा, हिंदी माध्यम होगा या अंग्रेजी माध्यम होगा या कोई और, क्योंकि इस बार मालूम है ना आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम था बच्चों को डोमेन में, तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम सेट होगा। जिस लैंग्वेज को आपने चूज़ किया होगा एज अ माध्यम के रूप में, उसी माध्यम में आपके सवाल आएंगे। आपका माध्यम हिंदी है तो हिंदी में आएंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश में आएंगे, बंगाली है तो बंगाली में आएंगे, मैथिली है तो मैथिली में आएंगे, जो भी आपने चूज़ किया होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपने कौन सा माध्यम चूज़ किया है इसकी जानकारी मिलेगी आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड जो फाइनली आया होगा वो 3 पेज का आपके पास आएगा, ठीक है। पहले पेज, दूसरे पेज, तीनों पेज को गलती मत करके तीनों पेज को निकालिएगा, और पहला पेज कलर निकालिएगा या ब्लैक एंड वाइट निकालिएगा, ये आपको तय करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एडमिट कार्ड के ऊपर आपकी एक फ़ोटो लगी होगी, और जब एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे तब भी आपको अपनी कम से कम 4 फोटो साथ लेकर जाइएगा, कलर में लेकर जाइएगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप फ़ोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लगाई थी वही फ़ोटो साथ लेकर जाएं। अगर फ़ोटो डिफरेंट है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकर जाइएगा। इसके साथ में पानी की बॉटल, हैंड हाथ साफ़ करने के लिए कुछ होता है ना सैनिटाइज़र, वो लेकर जाइएगा, मास्क लगा कर जाइएगा। और एडमिट कार्ड का पेज नंबर जो पहला है ना, उसके अंदर कोविड के कुछ लक्षण वगैरह होते हैं, यदि ये सिम्टम आपके अंदर है या नहीं, उसका आपको डिक्लेरेशन देना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन। उस छोटा सा फॉर्म है, कुछ क्वेश्चन है, उसको राइट यानी कि टिक करना है, अनचेक करना है, उसको देख लीजिएगा। और अपना थंबनेल आपको लगाना पड़ेगा, ऑन द स्पॉट लगाइएगा जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। और यदि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट साथ लेकर जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप हैंड एक खासकर ब्लाइंड बच्चे हैं जो खासकर हैं, अपना राइटर साथ लेकर जाइएगा। संस्थान आपको कोई राइटर की सुविधाएं नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोविड के नियमों का पालन कीजिएगा। जो भी बातें मैंने आपको, टेक्निकल इशू है ये, इसीलिए मैंने डिटेल में बारीकी में आपको बातें बताई हैं। मुझे नहीं पता आप लोग कितना समझे कितना नहीं समझे, लेकिन एडमिट कार्ड निकालते वक्त कोई दिक्कत आपको आए तो ज़रूर बताइएगा। कुछ जानकारियाँ मुझे आपको भेजनी होंगी, मेरे फेसबुक पेज पे या मेरे ईमेल पे भेज दीजिएगा। तो अगर आपको एडमिट कार्ड निकालने में दिक्कत हो रही है तो आपकी हेल्प कर देंगे। और एडमिट कार्ड निकालने के लिए आप मुझे केवल अपनी 3 चीज़ों को भेजिएगा, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर और अपना एप्लीकेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ। एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ,
मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये 4 चीज़ मुझे भेज दीजिएगा आप लोग। यदि आपको अपना एडमिट कार्ड निकालने में कोई तकलीफ होती है, जितने भी CUET के बच्चे हैं यूजी के, किसी भी राज्य के हों, किसी भी सिटी के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, BA हो, BSc हो या फिर BCom हो, और आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं इस 10 कंठी पगले की तरफ से। और मेरे लिए कोई सुझाव हो आपकी, कोई सलाह हो आपका, उसका स्वागत है। और अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने शिक्षक और अपने पुस्तकालयों का आशीर्वाद लेकर जाइए सुबह एग्ज़ाम देने के लिए। और एग्ज़ाम देने के बाद यदि आपकी इच्छा हो, अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सिस्टम खराब मिलेंगे आपको, सिस्टम रीस्टार्ट होगा। आपको ऐसी सैकड़ों समस्याएं आएंगी जो बच्चे UGC नेट के भुगत रहे हैं, आपको भी आएंगी। यदि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे किसी प्रकार की दिक्कत होती है, उसका अनुभव ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको कुछ ज़्यादा ही दिक्कत आई है, आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, सेंटर कैंसिल हो गया है, उस कंडीशन में आपको क्या नुकसान होगा और उसकी भरपाई कैसे करेंगे, उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा 1 से 2 दिन में। तो आपके साथ जो भी अच्छा हो, जो भी बुरा हो, ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों को भी बताइएगा शेयर करने के लिए। वीडियो शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को लाइक करने की भी ज़रूरत नहीं। यदि आपने अपना कीमती समय दिया है 10 से 11 मिनट का, तो यही मेरे लिए लाइक है और यही मेरे लिए आपका सम्मान है। पुनः आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अपनों का, अपने परिवार का, अपने सदस्यों का, अपने दोस्तों का, पुस्तक का, परिवार का, प्रकृति का ख्याल रखिएगा। संविधान सम्मत नैतिक मूल्यों के साथ अपने जीवन को सफल और संघर्ष में बनाते रहिए, क्योंकि संघर्ष रहेगा जब तक, सफलता रहेगी तब तक। जय हिंद, सलाम।